हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका करती हूँ आज की रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत। आपके पार्टनर आपको लेके आज क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या हैं। आज टैरो कार्ड रीडिंग से क्या निकल के आता है। कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं है, आज की रीडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ टैरो कार्ड्स। दो बहुत खूबसूरत डेक्स यूज करने वाली हो और इनकी जो भावनाएं हैं सुबह सुबह से अब तक के आपके लिए हम एकदम वैक्यूम करके निकालने वाले हैं। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करो, बाकी ड्रॉप करो। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, जो चाहे देख सकता है। देखिए, ये जो मैसेज कार्ड्स होते हैं इनसे राशियां निकल के नहीं आती हैं। ठीक है, तो राशियां निकालने के लिए मैं यूज करूंगी द रेगुलर टैरोस। ओके, लेटर्स इनिशियल सब बताऊंगी, आप बस बने रहो। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो और हंसता मुस्कुराता चेहरा अपना उनका याद करो और इस रीडिंग को अभी के अभी लाइक कर दो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सके। आओ देखते हैं मैसेज कार्ड्स के पीछे आपके पार्टनर की कैसी भावनाएं निकल के आ रही हैं। राधा रानी गाइड कर दीजिए, श्री कृष्ण गाइड कर दीजिए। हर हर महादेव। पहले यहां से कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद फिर वहां से हम राशियां भी चेक करेंगे। कमिटमेंट का कार्ड सबसे पहले आपके पार्टनर का आ रहा है। ईगो का कार्ड आ रहा है आपका। ठीक है, न्यू चैप्टर का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम का कार्ड आ रहा है। ओके, ऑल राइट, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ओहो, फिर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इररिप्लेसेबल। ठीक है, नेग्लेक्टेड, रिग्रेट, रिवील, कंफ्यूजन, केमिस्ट्री, sabotage, destiny, bottom of the deck is gossip. ओके, राशियां क्या निकल के आती हैं देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओहो, द लवर्स, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, एरीज, वर्गो। ये राशियां निकल के आई हैं। द फूल। ठीक है, ओके। आपके जो पार्टनर है ना, इनको सबसे पहली चीज तो ये है कि ये अपनी मतलब जो आप लोगों की केमिस्ट्री है, ओके, ये जो आप दोनों साथ में आए हो, ये जो इतना आप इंटेंस पैशन आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे ही हो रहा है आपके साथ। मतलब कोई छोटी बात नहीं है। ये पैशन आप दोनों के बीच में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टिनी में लिखे गए थे। आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में थे ही थे। अगर कभी कभी आप इस बात का रिग्रेट करते हो कि मैंने इस व्यक्ति के चक्कर में क्यों अपने आप को इस तरह कंफ्यूज कर लिया, क्यों मैंने रेड फ्लैग्स नहीं देखे, क्यों मैंने उस टाइम पे दिमाग से काम नहीं लिया, तो उसका जवाब ये है, दिमाग से काम तो तब लोगे ना जब ये कनेक्शन शुरू करना है, खत्म करना आपके हाथ में है। जब डेस्टिनी में लिखा है कि ये केमिस्ट्री इस व्यक्ति से आपकी बनेगी, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा और एक बहुत जबरदस्त गहरे पैशन के साथ आएगा। ओके, पैशन आप जानते हो ना, पैशन बनाता भी है, पैशन बर्बाद भी करता है। ओके, जुनून जिसको हम कहते हैं। तो इस जुनून को रोकना क्या आपके और उनके हाथ में है, ये इम्पॉसिबल सा लगता है। जो चीज डेस्टिनी में तय है, जो चीज पास के कर्मों के हिसाब से आपको इस जन्म में मिलनी ही है, उससे आप बच नहीं सकते। लेटर एस, लेटर पी, लेटर एल, लेटर ए, लेटर सी, लेटर टी, लेटर ओ और लेटर एफ। ओके, ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, लेटर सी भी दिखाई दे रहा है, लेटर एस मतलब बता ही दिया मैंने आपको, लेटर आर भी दिख रहा है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया, आप बड़े रिग्रेटफुल एनर्जीज में रहते हो आजकल। आप आजकल ये बहुत सोचते हो कि यार मैंने गलती की, मैंने समझा क्यों नहीं, मेरी अक्ल क्यों नहीं आई मेरे को। मैंने भी आपको बताया है कि नहीं, अब अगर गिल्टी फील करते हो, बार बार रिग्रेट करते हो, रिग्रेट करना छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, आप ये रिग्रेट फील कर क्यों रहे हो उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में इतना अधिक निग्लेक्ट कर दिया है दैट यू आर फीलिंग निग्लेक्टेड। This person failed to give you what you needed.
कुछ अपेक्षाएं थी आपके इस व्यक्ति से, वो उन्होंने पूरी नहीं की। अपेक्षाएं तो चलो जो पूरी नहीं की सो नहीं की, उसी के साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। दिन के 5 मिनट भी ये व्यक्ति आपके लिए निकाल नहीं रहा है, बिल्कुल पुराने सामान की तरह ट्रीट आपको कर रहा है, जिसको हम एक एटिक में डाल देते हैं, एक कालकोठरी में डाल देते हैं, कालकोठरी में एक स्टोर रूम में डाल देते हैं, और फिर हम उसको भूल जाते हैं वहां डाल के। हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति भी जीता जागता एक इंसान है, जिसकी मन में फीलिंग्स हैं, जिसके इमोशंस हैं, जो शायद आज आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा है, जिसको आपने अपने ऊपर इतना इमोशनली डिपेंडेंट कर दिया है कि वो आपके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता है। और अब आपने सडनली उस व्यक्ति को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, तो वो जाएगा कहाँ? तो आपकी हालत हो गई है ऐसी कटी पतंग जैसी, जो अभी काबू में नहीं है। कभी इधर उड़ जाते हो, कभी उधर उड़ जाते हो, क्योंकि जो आपको कंट्रोल करने वाला इंसान है वो आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। लवर्स का कार्ड आया था, तो मैं आपको ये बता दूं कि कनेक्शन डेफिनेटली पास्ट लाइफ है, और इसीलिए इतना कठिन होता है इसमें अपने दिमाग का और लॉजिक का इस्तेमाल करना आपके लिए। लॉजिकली तो आप सोच ही नहीं पाते हो इसके अंदर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पार्टनर है ना, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करते हो। ओके, या कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। इमोशनल आप हो भी व्यूअर, आपके इमोशंस की वजह से ना इस व्यक्ति को ये लगता है इसने आपको ना ड्रामेबाज टैग कर दिया है। बताओ कौन कौन है जिसका पार्टनर ड्रामेबाज समझता है उसको, क्योंकि इन्होंने आपसे कभी कभी इस बात को वोकली कहा भी है कि यार ड्रामा मत करो, फालतू में बात को बढ़ाओ मत। और ये कह के ये इस स्थिति से, किसी भी ऐसी स्थिति से बाहर भाग जाते हैं जहां पे भी आप डिसएग्रीमेंट्स में होते हो। क्या तुम ड्रामा करती रहती हो, तुम ड्रामा करते रहते हो, तुमको तो यही है, तुम तो हमेशा मुझसे डिससैटिस्फाइड ही रहती हो, मैं कुछ भी कर लूं तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, तुमको तो बस अपनी कंप्लेंट करते रहना है, टाइम नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बस रात दिन ये कर, तुम्हारे तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। इस तरह की नेगेटिव बातें, हर्टफुल बातें आपको अपने व्यक्ति से सुनने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जो इमोशन आपके लिए इतना स्ट्रांग है, जिसमें आप रात भर रो रहे हो या इस व्यक्ति को बहुत याद कर रहे हो, अगले दिन अगर आपका पार्टनर केवल उसको एक ड्रामा करके टैग करके छोड़ दे, तो सोचिए पीड़ा कितनी असहनीय होगी। आपका व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपका व्यक्ति बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है, और आपका व्यक्ति ना चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता भी नहीं है। ओके, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कल की कल देखी जाएगी वाले व्यक्ति हैं ये। ओके ओके, आपको ये इनकी पर्सनालिटी रिश्ते में बिगिनिंग में तो आपको रिवील नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे आप समझ रहे हो कि अरे ये तो ना व्यक्ति थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके लिए काफी सारी गुड थिंग्स को मेसअप किया है, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है रिश्ते में आपने भी चीजों को मेसअप किया हो, अपनी ओवर थिंकिंग से, अपने ओवर इमोशन से, या कुछ जगह पे जहां पे आपको चुप रह जाना चाहिए था, या बात को नहीं बढ़ाना चाहिए था, या कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था, वहां आपने वो चीज भी खराब की है, लेकिन आपको उस जगह तक लेके आने वाले व्यक्ति भी आपके पार्टनर ही थे। ओके, इस व्यक्ति की वजह से ही ये हुआ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस वक्त संयम रख सकते थे। तो मुझे लगता है कि जो सैबोटाज हुआ है वो दोनों तरीके से हुआ है। यू ऑल्सो मेस्ड अप सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप जानते हो इस चीज को। आपकी खासियत यह है कि आप एक्सेप्ट करते हो और आप चेंज भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन सामने वाला जानता तो है कि उसने गलती की, पर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सुबह सुबह से आपका व्यक्ति डेफिनेटली आपको सोच रहा है, आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो किसी भी तरह की बातचीत से या कन्फ्रंटेशन से भाग रहा है। ओके, रनर है आपका व्यक्ति, वो भागता है सिचुएशन से, चीजों से भागता है, उसको फेस नहीं करता जिस तरीके से उसको फेस करनी चाहिए। अरे तुमने किसी से रिश्ता क्रिएट किया है, तो अब उसके सवालों का जवाब तो दो, ये तो बताओ कि कहाँ है, वेयर डज, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है वेयर डज माई रिलेशनशिप स्टैंड, इसकी जगह क्या है, मैं क्या सोचूं, मैं क्या समझूं इस रिलेशनशिप से, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है। इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होगा? देखो यार, ये व्यक्ति भी परेशान हो चुका है अब रोज रोज के झगड़ों से, एंड ये व्यक्ति मूव ऑन करने की कोशिश आपसे बहुत बार कर चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो ये फैक्ट है कि आपका व्यक्ति आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ये नाकामयाब रहा है। आपका व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो, और आपके पार्टनर्स भी ऐसे बहुत से लोगों के हैं जो कि एक नए चैप्टर को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, मे बी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा थिंकिंग प्रोसेस अनएक्सपेक्टेड आउटकम में
वर्कआउट करेगा। यानी कि जैसा ये प्लान कर रहे हैं, जैसा आप प्लान कर रहे हो वैसी चीजें होंगी नहीं, कहीं ना कहीं ये रिश्ता वापस आएगा। आपकी कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी ईगोस्टिक क्यों ना हो, लेकिन इस व्यक्ति की लाइफ में आप मुझे इररिप्लेसेबल दिखाई देते हो। द वे यू लव मी एंड द वे आई लव यू कैन नेवर बी मैच्ड, ऐसा आपका व्यक्ति कहता है कि ये मैं हम इसको मतलब ये ना जिसके साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है आपका पार्टनर ना, ये देखता है कि यार वो बात नहीं है जो मेरे पार्टनर के साथ थी। तो अनमैच्ड एनर्जीज दिखती हैं इसको हमेशा। तो देखो, न्यू चैप्टर, अनएक्सपेक्टेड आउटकम और द फूल, ये सब न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। ये तीनों कार्ड से दिखाते हैं कि न्यू बिगनिंग संभवतः बहुत जल्दी होगी आपके लिए। ठीक है, हो सकता है फिलहाल आप बहुत से षड्यंत्र का बन रहे होगे निशाना, मे बी आपके बारे में गॉसिप्स हो रही होंगी, मे बी आपके वर्क प्लेस पे इस व्यक्ति से कनेक्शन हटने के बाद गॉसिप्स हों, या आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग बात करने वाले हों। एक फ्रंट पे आप इस व्यक्ति के साथ जूझ रहे हो, दूसरे फ्रंट पे आप इन नेगेटिव लोगों के साथ जूझ रहे हो, या आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आप जितने अनक्लियर हो ना, उतना ही ज्यादा रास्ता आपके लिए आएगा। अपनी कंफ्यूजन को अपने पे हावी मत होने दो आप। Just be confident that things will work out in your favor because they are going to work out in your favor। ये आपके पार्टनर की सुबह सुबह से अब तक की फीलिंग थी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। मिलते हैं लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस की एक ब्रांड न्यू रीडिंग में आज रात। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।